धर्मप्रिय बंधु, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से एकाग्रचित होकर के कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इस माँ भगवती का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ भगवती के नाम का कीर्तन करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके माँ को नमस्कार करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। इस माँ जगजननी जगत माता की उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। माँ भगवती के नाम का कीर्तन, नाम जप जो है ये वास्तव में कलयुग का जो है ये कल्पतरु है। कल्पतरु जैसे कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कामना की जाती है वह सब परिपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही माँ का दरबार है जहाँ बैठ करके जो भक्तजन माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और उन भक्तों की समस्त मनोलक्षित कामना जब पूर्ण होती हैं और सब ओर से उन्हें रिद्धि सिद्धि जब प्राप्त होती है। संतों और शास्त्रों ने जो है नाम की महिमा जो है खूब गाई है। नाम की महिमा संतों ने और शास्त्रों ने भी जो है इसका खूब वर्णन जो है जो किया हुआ है। नाम कीर्तन और नाम जप, नाम कीर्तन नाम जप करने से ही मनुष्य जो है इस भवसागर से जो है वह पार हो जाते हैं। उसके सभी दुख दारिद्र दूर होते हैं, मन संताप दूर होता है और उसकी जो भी मनोलक्षित कामना होती है वह सब परिपूर्ण हो जाती है। स्कंद पुराण में जो है कहा है कि सतयुग में करोड़ों यज्ञ करने पर जो है जो फल की प्राप्ति होती है वही कलयुग में जो है नाम जप और नाम कीर्तन से जो है वह फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग में, सतयुग में जो है इस प्रकार से कई यज्ञ और कई हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि तप करते थे और उसका जो फल होता था सतयुग में वही फल कलयुग में कहा है शास्त्रों में कि नाम कीर्तन नाम जप से जो है वही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए खूब जो है नाम जप और नाम कीर्तन जो है ये करना चाहिए। संत नामदेव जी जो है ये कहते कि नाम कीर्तन से जो है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। दुखों का जो नाम जब होता है जो दुखों का नाश करने वाला है, सुखों को देने वाला है, विपत्तियों का नाश करने वाला है और सब ओर से मंगल को देने वाला है। मंगल मंगल करता है। इस हृदय से जो भक्तजन जो है भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ का स्मरण, माँ का ध्यान, माँ का पूजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, इससे जो है मनुष्य की जो है जीवन यात्रा शुद्ध हो जाती है, सारे क्लेश दूर होते हैं। प्रयत्न पूर्वक जो है माँ भगवती के शरणगत होकर के भगवती के नाम का गुणगान, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है जग कल्याण का मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह कहते हैं कि एक नगर में अकाल पड़ गया, वो समय तक बारिश नहीं हुई और सभी लोग जो थे त्राही मां पुकारने लगे कि क्या होगा। जल के अभाव में जो है भूखे प्यासे, अब जल नहीं होगा तो अन्न कैसे होगा, अन्न नहीं होगा तो व्यक्ति जिएगा कैसे, क्योंकि अन्न भी प्राण, अन्न में ही प्राण है। तो जीवन कैसे जीवित रह सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति होगी कि नगर में बहुत समय से बारिश नहीं हुई और लोग त्राही मां पुकारने लगे। सभी लोग एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए। कहते जब भी कोई समस्या होती है, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, मिलकर के जो है जब उस समस्या का समाधान निकाला जाता है तो समस्या का समाधान हो जाता है। परिवार में कोई समस्या आती है तो अकेले नहीं परंतु परिवार के साथ बैठिए और विचार कीजिए। हो सकता है आपका नन्हा सा बच्चा ही जो है आपको समस्या का समाधान बता दे।
इससे जब भी कोई समस्या आती है, कुछ भी कोई बात होती है, जब कोई कार्य करना होता है, परिवार से, अपने बच्चों से भी, चाहे बच्चे छोटे हैं उनसे भी पूछें ये काम करना कैसे होना चाहिए। हो सकता है बच्चा जो आपकी ऐसी सलाह दे दे, वो काम जो है जो आपने जैसे सोचा था उससे अच्छा उपाय उसने बता दिया और बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए जब हम किसी समस्या का समाधान जो है अपने एकत्रित होकर के जो है वह करते हैं, तो उसका कोई ना कोई उपाय उसका समाधान हो जाता है। ऐसे ही उन नगरवासियों ने सब जब मिलकर के बैठे और विचार करने लगे हम क्या करें, कहाँ जाए ऐसी परिस्थिति में जो है, तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमें जो है संतों की शरण में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करें, पुकार करें, कोई ऐसा उपाय करें, क्योंकि संत हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के मंगल के लिए, दूसरों के सुख के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कोई दुख ना हो, सब सुख देखें, कल्याण देखें, सबका मंगल हो। अब जो है जब विचार किया हमें संतों की शरण में जाना चाहिए, तो सभी जो थे बस संतों की शरण में चले गए। और संत कौन थे? हरि बाबा। हरि बाबा जी बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए। हरि बाबा जो हैं और दूसरे पंडित जयशंकर जी, नित्यानंद जी, जौहरी लाल जी और ललिता प्रसाद जो हैं, ये 5 संत जो थे, ये बड़े तपस्वी संत हुए हैं। इनकी शरण में गए और जाकर कहने लगे महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, और इस प्रकार से बारिश के अभाव में सभी दुखी हो गए हैं, हमारे इस कष्ट को दूर कीजिए। अब संतों के मन में आया कि हमें इनका दुख दूर करना चाहिए, और इनके दुख दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन 5 संतों ने संकल्प लिया कि माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के हम उससे पुकार करें, उसके नाम का कीर्तन करें, माँ के नाम का जप करें, उसके नाम का गुणगान करें, तो ही जो है इनका कष्ट दूर हो सकता है। तो कहते संतों ने संकल्प लिया 5 दिन का। 5 दिन जो है व्रत करते हुए, जो है निराहार व्रत करते हुए भगवती की आराधना करेंगे। पूरे नगर में जो है इस प्रकार से हम घूमेंगे, माँ का नाम कीर्तन करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, बैठ करके नहीं, पूरे नगर में चक्कर काटते हुए। इस प्रकार से वह नाम कीर्तन करते हुए चल पड़े अपने आश्रम से, और दिन रात कहते हैं कि संतों ने इस प्रकार से नाम कीर्तन किया कि उनके सत्व गुण की वृद्धि, जब भी हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सत्व गुण की वृद्धि होती है, तो ही मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जैसे तामसिक गुण बनता है तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, जीवन में कष्ट आना शुरू हो जाते हैं, और क्रोध से क्या होता है, कभी लाभ नहीं होता, कभी भी। क्रोध से अपना नुकसान होता है, आपका बीपी जो है हाई हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, आप चलते चलते भी हो सकता है क्रोध में किसी को गाली देते हुए चलेंगे, सो रहे हैं, सोते सोते उधर ध्यान चला गया तो सारी रात भर जो है करवटें बदलते हुए जो है बस वही बात रिपीट होती रहेंगी। ये क्रोध से कभी लाभ नहीं होता है, इसलिए जो बात हो गई है निकालो बाहर, करने कर वही जीवन जो होना होकर के रहेगा। यदि आप अपना विचार जो है सात्विक रखते हैं और भगवत का ध्यान करते, माँ का जप करो, इन अनर्थ बेकार की बातों से क्या लेना है। यदि आप किसी से झगड़ा करते हैं, जहाँ किसी साथ बैठ करके दूसरों की निंदा या चुगली इस प्रकार बातें करने, उससे बजाय जो है यदि वही समय आप भगवती के मन में उसके कीर्तन में लगा देंगे तो आपका कल्याण होगा। अब जो है वह संत जब बिना कोई बात करते हुए भगवत के नाम का कीर्तन करते हुए चले हैं, और इस प्रकार चलते चलते 5 दिन का संकल्प था। 4था दिन आया, सभी लोग उनके साथ चल पड़े। जहां जहां जिस गांव में पहुंचते और वहां सभी नगरवासी उनके साथ से चल पड़ते, और इतनी जो भीड़ होगी उनके साथ जो है। 4था दिन जब आया तो बादल मंडराने लगे, बादल मंडराने लगे, तब जो है थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी। तब संतों ने कहा ताली बजाते हुए, कीर्तन कैसे करना चाहिए, ताली बजाते हुए। ताली बजाते जो बादलों से उन्होंने कहा मेघों से, हे इंद्र के बच्चे भाग जाओ, इतने समय से नहीं आए
और अभी हमारा कीर्तन चल रहा है, हमारा भजन चल रहा है, अभी आकर इसमें विघ्न कर रहे हो। हमें तो अभी यज्ञ करना है, अभी 5वां दिन आया नहीं, हमें यज्ञ करना है। जब तक यज्ञ संपूर्ण नहीं होता तब तक जो है आपको आना नहीं है। ताले बजाते हुए बादलों को भगा दिया, बादल चले गए। दूसरे दिन जो है सत्संग कीर्तन होगा, 5वां दिन जो है यज्ञ की तैयारी हुई, भंडारा तैयार हुआ, मां को भोग लगाया गया। संतों ने वहां मां के नाम का कीर्तन किया, सत्संग किया, भगवत के नाम का गुणगान किया, कथा हुई, और फिर भंडारा जो है सबने प्रसाद जो है वह प्राप्त किया। सही भंडारा जब खा चुके, सायंकाल का समय हुआ तो एकदम जो है बादल ऐसी काली काली घटा छा गई और ऐसी बारिश हुई, सर्वत्र खुशहाली रिद्धि सिद्धि होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो संतों ने कहा कि नाम कीर्तन से, नाम जप से, जिस स्मरण करने से, भगवती का स्मरण करने से दुख दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, विपत्तियां दूर होती हैं। आप जो चाहो मनोवलसित कामना जो है जो पूर्ण होती हैं। संतों ने, इन 5 संतों ने अब 5 दिन का अपना अनुभव जो था वह भक्तों को बतलाते हुए कहा कि जब हमने जो संकल्प लिया और भगवत का भजन करते हुए जब चले तो हमारे अंदर सत्व गुण की वृद्धि हुई। जैसे सत्व गुण की वृद्धि हुई तो ना तो हमें कोई नींद का पता, ना किसी प्रकार की थकावट, कुछ पता नहीं चला कि 5 दिन बीत कैसे गए। यही मन में आए कि वह उसी का नाम जो हम जपते रहे, आनंद है नाम जप में, इतना सुख है। इस प्रकार से नाम कीर्तन तथा भगवान की कथा सुनने से यही नगर वासियों के जितने जो पाप जो थे किसी से भी, क्योंकि संत महात्मा संत बैठे बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं वनों में जंगलों में, जिनके दर्शन नहीं होते जी, कोई ऐसे पुण्यात्मा हैं पृथ्वी पर जिनके तपोबल से जो है ये पृथ्वी टिकी हुई है, नहीं तो आप देख रहे कितने कितने पाप हो रहे हैं। तो संत कीर्तन करते हैं, जब करते पाठ करते हैं तो पृथ्वी का भार हल्का होता है, पापों का नाश होते हैं। तो इस प्रकार से संतों ने जब जब नाम कीर्तन किया तो नगर वासियों के पाप जो थे वह नष्ट हुए। अकाल कैसे हो पड़ता है, दुख जीवन में कैसे आते हैं, पापों के कारण, और पाप दूर कैसे होते हैं, कैसे पापों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, नाम कीर्तन से, नाम जब से। जिस संतों ने अपना अनुभव जो है जो लिखा हुआ है और उन्होंने जो आदेश दिए हैं कि ऐसा करने से जो साधक अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक जो है नाम कीर्तन नाम जप जो है ये करना चाहिए। इसलिए कलयुग में जो है पाप, संताप, दुख और दरिद्र जो है जो मिटाने का सबसे सरल उपाय जो है अपने स्वभाव में जो है विश्रांति, भगवान की कथा, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन जो है ये करने से है मनुष्य सब और से परम कल्याण को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में जो है ये कहा गया है कि जदृश्यसि परम ज्ञानम, जदृश्यसि परम ज्ञानम ज्ञानाच परमं पदम तदा जतनेन महता कुरु श्री हरि कीर्तनम। जो गरुड़ पुराण में कहा है कि यदि मनुष्य जो है परम ज्ञान अर्थात आत्म ज्ञान की इच्छा है और आत्म ज्ञान से जो है परम पद पाने की इच्छा है तो खूब जतन पूर्वक जो है भगवती के नाम का कीर्तन करें, जब करें, माँ का स्मरण करें, माँ का दर्शन करें, माँ की पूजा करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें और प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ से क्षमा प्रार्थना करें, जो अभी पाठ के अंत में हमने की थी। प्रतिदिन क्षमा प्रार्थना करें, दिन में जो भी हमसे कोई पाप हुए हैं वह भगवती में क्षमा करना और आगे के लिए ऐसा ज्ञान, ऐसी सद्बुद्धि देना ताकि हमारी बुद्धियों को विकृति ना आए, कोई हमसे पाप हो ही नहीं। प्रातःकाल उठते ही माँ की जोत जगाएं, जो स्नान करके माँ से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें और इस प्रकार से फिर आप देखिए आपका जीवन में, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। तो इससे पहली बात ये 2-3 बातों का याद रखना कि कभी भी जो है एक तो जो है मृत्यु सबके सिर पर बैठी हुई है, जिसका जन्म है उसका मरण जो है निश्चित है। तो जीवन कभी किसी प्रकार का आप यदि शक्ति संपन्न है, ज्ञान शक्ति संपन्न है, धन शक्ति संपन्न है, अन्न शक्ति संपन्न है, शारीरिक शक्ति संपन्न है, तो शक्ति का सदुपयोग करना, कभी अहंकार मत करना, उस शक्ति के द्वारा कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दुख देने से कभी सुख नहीं मिलता।
और जो दूसरों को सुख देते हैं, अपनी शक्ति से सदुपयोग करते हैं, आपके पास धन है, किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि ये धन जो है जो मां लक्ष्मी आती जाती रहती, सदा किसी के पास नहीं रहती। और जब उसकी कृपा हो जाए आपके पास आ गई है, उसका सदुपयोग कीजिए, खूब जश्न से काम कीजिए, बुरे काम नहीं। कोई बीमार है, उसके पास धन का अभाव है, पैसा नहीं इलाज करवाने के लिए, आप संपन्न हैं, आप किसी का अस्पताल से इलाज करवा देते हैं, कितने आशीर्वाद आपको मिलेंगे, आपका परिवार, आपका कुल जो है सुखी रहेगा। ऐसे ऐसे काम करें जिससे कोई सुखी हो जाए, उसके दुख दूर हो जाए, और आपको ऐसे आशीर्वाद दे कि आपका, आपके परिवार का, आपके कुल का कल्याण हो जाए। बोले सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए जीवन में जो है हमेशा सत्कर्म, भगवान की आराधना, जय तीर्थाटन, यही जो है जे पुण्य जो है यही इस जीव के साथ चलते हैं। बाकी सब संसार में जितना इकट्ठा करोगे यहीं पे छूटेगा। बच्चों को ज्ञानवान बनाइए, खूब ज्ञान दीजिए, वही असली धन उनके लिए है। आप उनके लिए संपत्ति करने की जरूरत नहीं, यदि ज्ञानवान उसको बना देते हैं, यही संपत्ति आपके लिए भी उनके लिए भी, क्योंकि आपके बच्चे योग्य होंगे, ज्ञानवान होंगे, तो जहां जहां जाएंगे लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आएगी। किस चीज को उनके जीवन में कमी रहेगी नहीं। आपको संपत्ति जोड़ने की, धन की जरूरत ही नहीं है उनके लिए। खूब उनको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए, ज्ञानवान बनाइए, वह अपने आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जब उनको प्राप्त करने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें, इतना दें जिससे हमारा ठीक पूरा गुजारा हो जाए, और घर में कोई अतिथि आ जाए तो वह भूखा ना जाए। आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में मां के चरण में बैठ करके जय सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सत्संग, सत्य क्या है? सत्य भगवान है, सत्य भगवती है, और उसका संग। कितनी कृपा मां की आप भक्तों पर, जिसने अपने दरबार में बुलाया और जहां अपने चरण में बिठाया है। सत्संग, सत मां के साथ आपका जो संग हो रहा है, आप मां से जुड़े हुए हैं समय। यही सत्संग होते हैं, देव से जुड़ना, उस भगवती अपने इस देव से जिसके पास आप आए हैं उसके चरण में बैठे हैं, और मां से आपका जो संग हुआ है वास्तव में परम सौभाग्यशाली है। क्योंकि जब सत्संग होते हैं उस देव से, उस भगवती हम जुड़ते हैं, उसका ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, वह भगवती हमारे हृदय की बातों को जानती ही, पहले ही जानती ही, और जो हम कहते भी हैं वह सब सुनती है, और सुन करके जो है उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देती है, हृदय की बातों को। कभी हृदयेश्वरी है। हम घर में पुकार लेते मां, हमें भी कभी बुलाना अपने दरबार में, पता नहीं चलता कब बुला लेती है, और बिना बुलावे जहां पर कोई आ नहीं सकता। इसलिए जब भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से मां का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करना कि मां आपकी कृपा से जिस शुभ घड़ी शुभ कर्म करने की हमें प्राप्त हुई है, मां इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, और हमें विशेष करके अपने चरणों से लगाए रखना। जिस चरणों से लगाए तो ही व्यक्ति जो है इस प्रकार भक्ति कर सकते हैं। इसकी कृपा ना हो तो कभी ध्यान भी नहीं आता। तो आप सभी मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हैं, क्योंकि ये मां आदिशक्ति इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो सभी इन तीनों माताओं का, महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती के चरणों का ध्यान करते हुए मां के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन मां की साधना करते हैं, मंत्र जब करते हैं, उन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है, और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा हो जाती है उनकी जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।